बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे कि हरफ साकिन किसे कहते हैं। कल की क्लास में हमने कलकला के बारे में डिटेल से पढ़ा था और उसमें समझाया गया था कि जिस तरह गेंद ज़मीन पर गिरकर उछल जाती है, सेम ऐसे ही कलकला के हर्फ के मखरज पर लगकर ज़बान भी उचट जाएगी। ये तो कलकला की बात थी। और हरफ साकिन कलकला के बिल्कुल अपोज़िट है। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक मरतबा पढ़ा जाएगा। कलकला में बताया गया था कि हम पढ़ेंगे हमज़ा बा ज़बर अब, लेकिन हरफ साकिन में ऐसा नहीं होगा। हरफ साकिन में हम पढ़ेंगे हमज़ा ता ज़बर अत। ज़बान बिल्कुल भी उछलनी नहीं चाहिए, बल्कि हम पढ़ेंगे हमज़ा ता ज़बर अत। तो आइए डिटेल में पढ़ते हैं। अच्छा, रूल समझने से पहले मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ कि सुकून जज़्म को कहते हैं और जिस अक्षर के ऊपर सुकून होगा उसको हम साकिन कहेंगे। जैसे इसको हम कहते हैं सुकून, और हमज़ा ता ज़बर अत, तो ता के ऊपर सुकून है तो इसका मतलब ता साकिन हुआ। तो आइए अब रूल को समझते हैं। हरफ साकिन अपने से पहले अक्षर के साथ मिलकर एक बार पढ़ा जाता है, एक मरतबा पढ़ा जाएगा। जैसे हमज़ा सा ज़बर अस। अस ऐसे नहीं कहना, हम कहेंगे हमज़ा सा ज़बर अस, हमज़ा सा ज़ेर इस, हमज़ा सा पेश उस। ऐसे ही आप किसी दूसरे अक्षर को भी ले सकते हो। हमज़ा हा ज़बर आह, हमज़ा हा ज़ेर इह, हमज़ा हा पेश ओह। तो इसमें आप देख लीजिएगा, जैसे हमज़ा सा ज़बर अस, तो सा के ऊपर सुकून है, जज़्म है, तो इसलिए सा हुआ साकिन। तो इन्होंने बताया कि हरफ साकिन यानी जिसके ऊपर सुकून हो, तो यहाँ पर सा के ऊपर सुकून है तो सा हरफ साकिन हुआ। अपने से पहले अक्षर के साथ मिलकर एक बार पढ़ा जाएगा। जैसे अस, इसको हमने अस ऐसे नहीं पढ़ना, हम पढ़ेंगे इसको अस।